हेलो दोस्तों, जयतुन संस्कृतम। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। और मेरी तरफ से संस्कृत को जो है सरल से सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया जा रहा है। और ये मैंने चैनल इसलिए भी खोला है ताकि जो है जितने बच्चे हैं जो संस्कृत को नहीं समझ पाते हैं उनके लिए संस्कृत जो है आसान लगने लगे। तो मेरे पास जो है ब्लैक बोर्ड नहीं है और स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं जो है वीडियो लॉन्ग नहीं डालती हूँ। लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियो में ये देखा कि जो है ये जो पढ़ने वाला जो है बिना लॉन्ग वीडियो डाले समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब तक मेरे पास है नहीं चीजें तब तक जो है ऐसे ही आप लोग एडजस्ट करिए, क्योंकि पढ़ने वाले ध्यान देखेंगे, ब्लैक बोर्ड और क्वालिटी नहीं देखेंगे। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो चीज समझानी है मैं वो अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जसत्व संधि के बारे में जानेंगे। मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाले हैं उसमें मैंने ये महसूस किया कि जो जसत्व संधि है इसका जो है लोगों के पास बहुत सारे डाउट हैं और उसको जो है लोगों ने ज्यादा देखा है। इसीलिए मैं इस पे जो है लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ ताकि इसके बारे में मैं डिटेल से बता सकूं और लोग जो है इसको और भी अच्छे से समझ सकें। तो जसत्व संधि, सबसे पहले जसत्व संधि यदि कोई पूछ देगा कि ये जसत्व संधि है क्या, तो जो ये संधि है हमारा आंसर यही रहेगा कि ये व्यंजन संधि से संबंधित संधि है। और जसत्व संधि जो है व्यंजन संधि का एक प्रकार है। जसत्व संधि के भी प्रकार हैं, कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। तो जसत्व संधि के जो है दो प्रकार हैं, पदांत जसत्व संधि और अपदांत जसत्व संधि। तो पदांत जसत्व संधि का मतलब होता है पद के अंत में, अपदांत यानी जो पद के अंत में ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो जसत्व संधि है इसमें जो है पद के अंत में झल प्रत्याहार का प्रयोग होता है, उसी से मतलब है। अब पदांत और अपदांत जसत्व संधि को समझने के लिए जो है यदि इसको हम तुलनात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं, कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, कि दोनों का जो है अंतर करके यदि हम पढ़ेंगे तो शायद चीजें हमें जल्दी से समझ में आएंगी। तो दोनों का सूत्र क्या है ये जान लेते हैं ताकि हमारा जो डाउट है जसत्व संधि से संबंधित वो क्लियर हो जाए। तो जसत्व संधि में दो प्रकार है, पदांत जसत्व संधि, अपदांत जसत्व संधि। पदांत जसत्व संधि का सूत्र है हमारा झल्लाम जसो अंते और अपदांत जसत्व संधि का सूत्र है झल्लाम जस झसे। अब इसका नियम क्या है कि जो पहला पद होगा उसमें जो है हमारा झल प्रत्याहार का वर्ण होगा और जो दूसरा वर्ण होगा वो हमारा अच यानी जो संस्कृत में स्वर वर्ण है उससे मतलब है, हल यानी जो संस्कृत में व्यंजन वर्ण है उससे मतलब है। लेकिन ये बदलेगा किसमें, झस प्रत्याहार में बदलेगा। झस प्रत्याहार को हम क्या कहते हैं, झस प्रत्याहार में जो हमारा ज ब ग ड़ द ये 5 वर्ण आते हैं। अपदांत जसत्व संधि का क्या नियम है कि जो पहला पद होगा उसमें झल प्रत्याहार का वर्ण तो होगा ही, लेकिन दूसरा जो पद होगा उसमें झस प्रत्याहार का वर्ण होगा। हम लोग ये भी जान लेते हैं कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो झल प्रत्याहार में हमारा जो स्पर्शी व्यंजन है या उदित व्यंजन बोले जाते हैं, या क से लेके जो म तक वर्ण है, इसमें जो पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण होता है और ऊष्म वर्ण यानी तीनों स, ये जो है हमारा झल प्रत्याहार में माना जाता है। अब है हमारा झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा तीसरा और चौथा वर्ण आता है जिसे हम जो है झस प्रत्याहार वर्ण कहते हैं। तो इसमें क्या था, दूसरा पद होगा तो स्वर और व्यंजन वर्ण रहेगा, लेकिन इसमें दूसरे पद में झस और झस प्रत्याहार का वर्ण होगा। अब इसका जो है और भी क्या तरीका है इन दो को समझने का, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, मैंने जो है शॉर्टकट में इसको समझने के लिए 1 का 3 या पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बता रखा है आप लोगों को, यानी 1 का 3 भी संधि कह सकते हैं। और अपदांत वाले को क्या 1 2 3 4 बराबर 3 वर्ण, यानी जो पहला वर्ण हो चाहे दूसरा वर्ण हो चाहे तीसरा हो चाहे चौथा वर्ण हो, बदलेगा किसमें, वो तीसरे वर्ण में ही बदलेगा। तो पदांत जसत्व संधि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलेगा और अपदांत जसत्व संधि में क ख ग घ पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी वर्ण हो 2500 में से वो बदलेगा किसमें, तीसरे वर्ण में। तो इसको हम कह सकते हैं क है तो ग में बदलेगा, च है तो ज में बदलेगा, ट है तो ठ में, त है तो द में, प है तो ब में। और इसमें क्या है, क ख ग यदि कवर गए तो ग में बदलेगा, ये याद रखिए। चवर गए तो ज में, टवर गए तो ढ में, तवर गए तो द में, पवर गए तो ब में। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है वाक धन ईशा। तो वाक जो है, वाक में जो क है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है और ईशा जो है, ई जो है स्वर वर्ण है संस्कृत का।
तो पहला नियम क्या आ गया, चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो। तो पहले में तो झल प्रत्याहार का वर्ण है क, और दूसरा जो है स्वर है ई। तो बना क्या है, शब्द ग बन गया है, क जो है ग में बदल गया है, यानी पहले का तीसरा वर्ण हो गया है। तो हमारा शब्द बन गया है वागीशा। और दूसरा उदाहरण क्या है, एतत् धन मुरारी। तो एतत् धन मुरारी में जो है त है तो ये द में बदल गया है। अब म जो है हमारा ये व्यंजन वर्ण है। एतत् में जो त है ये तो झल प्रत्याहार का वर्ण है, और मुरारी में जो म है ये व्यंजन वर्ण का वर्ण है। और बदला क्या हमारा त तीसरे वर्ण यानी द में बदल गया, और शब्द क्या बन गया हमारा, एतद मुरारी। ऐसे ही अपदांत जसत्व संधि का उदाहरण देख लीजिए। इसमें है लब धन ध। तो जो पहला वर्ण है भ, ये जो है झल प्रत्याहार का वर्ण है, और जो ध है ये झस प्रत्याहार का वर्ण है। और बना क्या है, ब बना है, यानी प फ ब भ। भ जो है पवर्ग का वर्ण है, तो प का तीसरा वर्ण कौन सा है, ब। तो ये बना क्या है, ब। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है युद्ध धन ध। तो ध जो है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, और जो दूसरा ध है ये झस प्रत्याहार का वर्ण है। और ये जो ध है पवर्ग का है, तवर्ग का है, तो बदला किसमें है, द में बदल गया है। तो हमारा शब्द क्या बन गया है, युद्ध। इसमें जो है झल प्रत्याहार और अपदांत, पदांत और अपदांत में जो है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हम ये भी याद रख सकते हैं कि जो पदांत जसत्व संधि है इसमें जो प्रथम वर्ण है वो हमेशा झस प्रत्याहार का जो तृतीय वर्ण होता है, तृतीय वर्ण आते हैं झस प्रत्याहार के अंतर्गत, उसमें परिवर्तन होगा। जैसे क है तो ग में, च है तो ज में, ट है तो ढ में, त है तो द में, प है तो ब में। और झल प्रत्याहार में क्या है, अरे सॉरी, अपदांत जसत्व संधि में क्या है कि क ख ग घ चारों वर्णों में से कोई भी हो, कवर्ग है तो वो बदलेगा किसमें, ग में। चवर्ग है तो ज में, टवर्ग है तो ढ में, टवर्ग है तो द में, पवर्ग है तो ब में। तो हम लोग जो है पदांत जसत्व संधि को और अपदांत जसत्व संधि को कई तरीकों से जो है अलग अलग करके पहचान सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद जसत्व संधि से जो भी डाउट है वो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग क्या जाने हैं कि जसत्व संधि जो है वो व्यंजन संधि से संबंधित संधि है, और इसका जो सूत्र है झल्लाम जसो अंत्य है, और अपदांत जसत्व संधि का झल्लाम जस झसी है। पदांत जसत्व संधि को समझने का तरीका क्या है कि पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा, और अपदांत जसत्व संधि में पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी वर्ण हो, लेकिन इसका परिवर्तन किसमें होगा, तीसरे वर्ण में होगा। अपने ही वर्ग का जो तीसरा वर्ण होगा उसमें बदलेगा। और अगली वीडियो, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, और अगली वीडियो में जो है हम लोग मिलेंगे। और तब तक आप लोग वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। और ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेती आऊंगी। और चीजें है नहीं अभी कंफर्टेबल, इसीलिए मैं जो है शॉर्ट ही बना रही हूँ, और जिस दिन अवेलेबल हो जाएंगी उस दिन जो है मैं आप लोगों के लिए बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद, और लाइक और शेयर करने के लिए भी धन्यवाद।